कि 2017 में समझ गए थे, है ना। उसके बाद 4.76 करोड़ का हमारा टर्नओवर था 2017 में, और हमारे पास करीब प्रोडक्ट्स थे 100। उसके बाद 2018 जब हमारा एंड हुआ तो 3.57 करोड़ का हमारा बिजनेस था और 137 प्रोडक्ट्स थे हमारे पास। 2019 आया और दो चीजें हुई, सैड भी था और हैप्पी भी था। मतलब हैप्पी थोड़ा कम था, सैड थोड़ा ज़्यादा था। हमारे जो फाउंडर मेंबर थे, जो फाउंडर डायरेक्ट सेलर थे, श्री आर दहिया जी, उनकी एक रोड एक्सीडेंट में डेथ हुई। उसकी वजह से श्री डी.के. सारंग जी ने लीगेसी इनकम क्रिएट की सिस्टम में, और उसमें वो जो उनकी आईडी थी वो उनके बेटे सूरज दहिया को ट्रांसफर हुई। उसके बाद कई ऐसे केसेस आए हैं जो यहाँ पर नहीं है, स्लाइड में नहीं है, मैं आपको बता सकता हूँ। एक बहुत ही जवान लड़का था, जयपुर में था, उसकी डेथ हुई तो उसकी आईडी हमने उनकी वाइफ को दी और कंपनी की तरफ से उनको कुछ मॉनेटरी सपोर्ट भी दिया गया। और अभी हाल ही में नॉर्थ ईस्ट में एक लड़का था, तो वो बिजनेस के लिए जा रहा था, 4-5 लोग थे, तो गाड़ी में उनका एक्सीडेंट हुआ। गाड़ी जो थी वो ब्रिज से गिर गई और उसमें उस लड़के की डेथ हो गई एक की। तो उसी समय जैसे ही सारंग जी को पता चला तो उसी समय हमने 2 लाख रुपया उनकी वाइफ को भिजवाया। और अभी लास्ट मंथ जब मैं वहाँ पर गया था तो उनका बेटा हुआ है और बॉस ने एक तो डीपीयूसी 5 लाख का स्टोर उनकी वाइफ को गिफ्ट किया है ताकि वो परिवार चलता रहे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो डी.के. सारंग जी सोचते हैं और वो हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं, है ना। उसके बाद आगे चलते हैं तो 2019 एंड हुआ, 42.15 करोड़ का हमारा टर्नओवर था, 174 प्रोडक्ट्स थे। हमने बेटर यू लॉन्च किया, फ्यूल रेन लॉन्च किया और ओके स्माइल लॉन्च किया। उसके बाद 2020 अगेन इकोनॉमिक ब्लॉकेड हुआ, नेशन वाइड लॉकडाउन हुआ कोरोना की वजह से। और जैसे ही ये हुआ, अगेन जैसे ही कुछ होता है हमारे सारंग सर के जो दिल है वो काम करने लगता है। दिमाग तो करता ही है, दिल भी काम करने लगता है। तो जैसे ही लॉकडाउन हुआ तो उनको यही लगा कि अब क्या होगा, जितने परिवार हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनकी इनकम का क्या होगा। सबसे पहला उन्होंने क्या काम किया, सबसे पहला उन्होंने एडवांस पे आउट दिया। किसी कंपनी ने आज तक एडवांस पे आउट नहीं दिया, किसी भी कंपनी ने आज तक एडवांस पे आउट नहीं दिया। डी.के. सारंग जी ने एडवांस पे आउट दिया। साथ ही साथ उन्होंने कोरोना रिलीफ फंड स्टार्ट किया जो कि प्लान के अलावा है, और ये 11.5% बॉस अपने प्रॉफिट में से देते हैं। वैसे ही हमारा प्रॉफिट बहुत कम है, आपने देखा है। हमारे प्रोडक्ट बहुत अफोर्डेबल हैं और उस पर हम बीवी भी देते हैं, तो हमारा प्रॉफिट मार्जिन वैसे ही बहुत कम है। उसमें से भी 11.5% बॉस ने अपने प्रॉफिट में से कोरोना रिलीफ फंड दिया है, जो आज भी दे रहे हैं, आज तक वो चल रहा है। बट ये प्लान का हिस्सा नहीं है, दिस इज अदर देन दी प्लान। उसके बाद 2022 में जब लॉकडाउन चल रहा था तो हमारा हेड ऑफिस बन रहा था और हमने नया हेड ऑफिस इनॉग्रेट किया। इस लॉकडाउन से हमको बहुत सारी चीजें सीखने को मिली। लॉकडाउन में हमें बहुत सारी चीजें सीखने को मिली, जिसमें सबसे पहला था इन्वेंट्री मैनेजमेंट, क्योंकि कभी हमने सोचा नहीं था कि इस तरह से लॉकडाउन हो जाएगा और 6-8 महीने रहेगा। आज की डेट में सारंग सर की वजह से हमारे पास कम से कम 8 महीने की इन्वेंट्री है। कम से कम आप ये देख चलो कि 150 करोड़ की सिर्फ इन्वेंट्री है हमारे पास। कभी भी लॉकडाउन लगता है तो 8 महीने तक कोई भी प्रोडक्ट की प्रॉब्लम नहीं।
अब ये अच्छाई करने की वजह से नुकसान भी है, क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट्स हमारे एक्सपायर भी हुए हैं, क्योंकि हमने तो इन्वेंट्री रखनी है ना। सो वो नुकसान भी किसने झेला है? सारंग सर ने ही झेला है ना। सो हेड ऑफिस हमारा इनॉग्रेट हुआ, उसके बाद वेयर हाउसेज हमने बनाए। ये सब लॉकडाउन ने किया, लोग घर में बैठे थे और यहाँ पर आपकी टीम काम कर रही थी। अंबाला वेयर हाउस बनाया हमने, गुवाहाटी वेयर हाउस बनाया, कलकत्ता बनाया, अहमदाबाद बनाया और रोहतक हेड ऑफिस में भी बनाया है। साथ ही साथ हमारी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी भी है एस्टोनिया लैब्स। तो जिस भी प्रोडक्ट पे आप एस्टोनिया वर्ड देखेंगे तो वो हमारी अपनी मैन्युफैक्चरिंग है। राइट नाउ अगर हम आज की बात करें तो हमारे पास 240 के करीब प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें से 75% हम अपने बनाते हैं। एक अगर हम आरबीओ और चरकायू को छोड़ दें तो मैक्सिमम चीजें हम खुद बनाते हैं। सो 2020 124 करोड़ 223 प्रोडक्ट्स। हर्बोफ्यूटिकल्स हमने लॉन्च किया, बेटर यू का एक्सपैंड किया, ब्रेव किड्स लाए, नूडल प्लस लाए, बेटर होम है, स्वीट ब्लिस है और हाई हनी लाए। और बहुत सारे प्रोडक्ट्स इसमें ऐसे हैं जो हमारे पेटेंटेड हैं, आपको वर्ल्ड में कहीं नहीं मिलेंगे, है ना। और ये किसकी वजह से हुआ है? ये डॉक्टर जो हमारे दो हैं पढ़े लिखे लोग हमारी कंपनी में, डॉक्टर नरेश और डॉक्टर विक्रांत। तो तालियां तो इनके लिए होनी चाहिए जोरदार। सो फिर ब्लॉकेट आया 15 अप्रैल को, सॉरी। सो सेकेंड फेज हुआ, नेशनल लॉकडाउन का दोबारा से हुआ। और हमने क्या किया उसके बाद? हमने ऑफिशियल एजुकेशन सिस्टम लॉन्च किया अपना। सो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी हमने इसको रिवैम्प किया है, ओके एकेडमी बनाया है इसको दोबारा से रिवैम्प करके, और इसमें बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं बेसिक लेवल से लेके एडवांस्ड लेवल तक। और 21-22 की अगर हम बात करें तो हमने गुवाहाटी में रीजनल ऑफिस बनाया है, करीब 4000 स्क्वायर फुट का ऑफिस है, वो रीजनल ऑफिस है। ब्रांड एम्बेसडर्स हमारे एडवर्टीजमेंट आए हैं टीवी में, जिसमें कि गौरी खान और रणदीप हुडा हैं। ओके से खरीदो वेबसाइट लॉन्च किया है, ओके लाइफ केयर ऐप लॉन्च किया है, ब्लैक पाउंड नमकीन की रेंज लॉन्च की है, एग्रीकल्चर लॉन्च किया है, हर्बो न्यूट्रिसिव पीने वाली चीज़ें ज़्यादा कुछ हमने लॉन्च की हैं। उसके बाद फ्रेंचाइजी डेवलपमेंट किया है और वेयर हाउस फैसिलिटी हेड ऑफिस में भी हमने बनाई है। सो अपकमिंग अगर हम बात करें तो रीजनल ऑफिस 3 लाइन में है, लाइनअप है। अभी कलकत्ता, दिल्ली और बेंगलुरु लाइनअप में है। साथ ही साथ ओके एकेडमी की वेबसाइट और ऐप आने वाला है, और हर्बो न्यूट्रिसिव का एक्सपेंशन, कुछ और प्रोडक्ट्स आने वाले। तो यही यहाँ तक की जर्नी थी, और ये मैनेजमेंट है, देख सकते हैं आप। ये सारे लोग हैं जो रात दिन काम करते हैं। सो थैंक यू।